दिल्ली में कॉकरोचों के प्रदर्शन के बीच पंजाब में फार्मेसी एग्जाम हुआ लीक, केजरीवाल का भांडा फूटा। बीजेपी ने पूछा, पंजाब के छात्रों के लिए केजरीवाल का प्रदर्शन और गुस्सा कहां है। स्वाति मालीवाल ने पूछा, खुद के राज्य में पेपर में धांधली, छात्रों को पीटा गया, अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे अरविंद केजरीवाल। जनता ने पूछा, पंजाब में एग्जाम धांधली, सुपर सीएम केजरीवाल किसका इस्तीफा लेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आपको और हमें कितना बेवकूफ बना रहे हैं, जरा ये तस्वीर देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों के बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। छात्रों की आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं की इन नारेबाजी, इस ड्रामेबाजी के बीच आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। वहां पर पेपर लीक हुआ है, यानी जो पार्टी, जो नेता खुद के राज्य में वहां के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, वो दिल्ली में आकर स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। बता दें कि पंजाब फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल हुई है। परीक्षा हॉल में पैसे लेकर कैमरा पेन, ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए चीटिंग करवाई गई है। इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 7 मुख्य संचालक और 28 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों ने 3.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए के बीच पैसे दिए थे इस एग्जाम में चीटिंग के लिए। अब बीजेपी, कांग्रेस पंजाब में और आम जनता सवाल पूछ रही है कि पंजाब के सुपर सीएम यानी अरविंद केजरीवाल अब क्यों छात्रों के लिए लड़ने पंजाब नहीं जा रहे हैं, तो वो अभी आखिर है कहां। और ये सारे सवाल जनता के हैं। लेकिन इस बीच जब मनीष सिसोदिया, जो कि पंजाब के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे सवाल किया गया कि पंजाब में इस तरीके का ये भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस घोटाले से ही इनकार कर दिया और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैंने कहा ना कि देश के साथ 2 तरह के मॉडल चल रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि बच्चों को पैलेट गन से घायल करो, अगर वो कहें कि पेपर ईमानदारी से कराओ, बेईमान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो तो उनके ऊपर गोलियां चलवाओ, उनके ऊपर लाठियां चलवाओ, उनके सर फोड़ दो। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, मान साहब का, हरजोत बैंस जी का, कि इसमें हर बच्चे को आने वाले समय की मॉडर्न एजुकेशन से इक्विप करो ताकि वो अपना कैरियर बनाए। नहीं, मुझे लगता है चुप कहाँ है। सबसे पहली बात तो अपोजिशन झूठ बोल रहा है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। अपोजिशन बताए कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। किसी भी झूठ को 4 बार अपोजिशन वाले लोग कह दें तो हाँ, तो कुछ बच्चे किसी एग्जाम हॉल में पेन या कोई नकल का टूल करने के लिए लेके आए और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बहुत सख्ती के साथ निपटा उस एग्जाम हॉल में। वहीं देन एंड देयर तो कोई नकल करने की कोशिश करेगा तो पंजाब सरकार के तो सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि नकल भी नहीं होने दी जाएगी, और इनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर बिकता रहेगा, बच्चों का भविष्य बिकता रहेगा, भविष्य बचने नहीं दिया जाएगा। हरजोत तो आपको याद होगा, ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो हाल ही में जंतर मंतर पर कॉकरोचों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने क्या कहा था कि अगर पंजाब में इस तरीके का कोई भी एग्जाम में अगर लीक होता है, एग्जाम या घोटाला होता है, तो वो सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करेंगे। लेकिन आज उसी के साथ मंच साझा भी कर रहे हैं, इस घोटाले से भी इनकार कर रहे हैं और इस तरीके से अब पूरी तरीके से पलटी मार चुके हैं मनीष सिसोदिया
कि पंजाब में कोई पेपर घोटाला हुआ ही नहीं है, जबकि वहां की जनता सीधे तौर पर यह कह रही है कि फार्मेसी भर्ती परीक्षा का जो ये एग्जाम था, इसमें बड़ी धांधली हुई है, इसमें पेपर लीक हुआ है, इसमें चीटिंग हुई है, हाईटेक चीटिंग हुई है। ये सारे आरोप उनके हैं। वहीं पर स्वाति मालीवाल, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा कि पंजाब में ये युवा बड़ी उम्मीद से फार्मेसी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन इनके एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर चीटिंग हुई। पैसे लेकर कैमरा पेन, ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए चीटिंग करवाई गई। इन युवकों को हमारी आवाज की जरूरत है। इनकी आवाज ना तो भगवंत मान सुन रहे हैं और ना ही सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब में शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला और किसी की जवाब ही नहीं। एक तरफ खुद के राज्य में पेपर में धांधली हो रही है, छात्रों को पीटा जा रहा है और ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये सीधा हमला स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर बोला है। सिर्फ स्वाति मालीवाल ही नहीं, बल्कि मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब फार्मा ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग हुई और उसके बाद केजरीवाल जी पंजाब के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करके सोनम वांगचुक को आखिर कब तक पंजाब का शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, ये सवाल उनके जरिए पूछा गया है। यानी लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया और लिखा कि अरविंद केजरीवाल उनके प्रॉक्सी प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, तो वो अभी कहां हैं? जांचकर्ताओं का आरोप है कि पेपर लीक करने के लिए पेन में छिपे कैमरे का इस्तेमाल किया गया और ब्लूटूथ ईयरपीस के जरिए जवाब लाइव बताए गए। खबरों के मुताबिक उम्मीदवारों ने 3.5 से 13 लाख के बीच पैसे दिए थे। आखिर प्रदर्शन कहां है? अब अरविंद केजरीवाल का पंजाब के छात्र क्या इस देश के छात्र नहीं हैं? ये सवाल अब कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। यानी आप दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, आप छात्रों की आवाज बनते हैं, आप कहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या आप वहां पर छात्रों के सपने नहीं तोड़ रहे हैं? क्या आप वहां पर शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर रहे हैं? यही सवाल बीजेपी की तरफ से भी पूछा गया है और बीजेपी ने लिखा है कि पंजाब में नकल माफिया मस्त हैं। बड़ी उम्मीदों, रातों की नींद और माता पिता के पसीने की कमाई लेकर पंजाब के युवा फार्मेसी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा हॉल में आखिर ये क्या हुआ? हाईटेक नकल वहां पर हुई है सरेआम, लाखों की सौदेबाजी की गई है। ना पंजाब सरकार को मान है, ना ही सुपर सीएम को कोई परवाह है। शिक्षा क्रांति के लंबे चौड़े वादों का सच पंजाब की सड़कों पर पुलिस के डंडों और लीक पेपर के रूप में सामने आ गया है। ये बीजेपी ने हमला बोला है। यानी कुल मिलाकर यहां पर अरविंद केजरीवाल का भांडाफोड़ एक तरीके से देखने को मिलता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कॉकरोचों के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वहां पर बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, संजय सिंह बौखलाए हुए हैं, लेकिन असल में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर क्या हो रहा है छात्रों के साथ, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो खबर हमने आपको बताई है। देखो, बात ये है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ पर तो मामा बन के घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, जिनके पेपर लीक हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, उनके बारे में कोई तवज्जो नहीं है। वहां भी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, उनको मारा गया, पीटा गया, पुलिस द्वारा भगाया गया। तो बिल्कुल जरा भगवंत मान इसके ऊपर भी जवाब दे दें कि भैया फार्मेसी का पेपर लीक कैसे हुआ है। उसमें भी हजारों बंदों की, हजारों बच्चों का स्टेक है, हजारों परिवारों का स्टेक है, उसके ऊपर क्या कहना है। और जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामला रुक ही नहीं रहा है, चाहे स्थानीय सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो, उसके ऊपर लोगों को, बच्चों को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दें और आगे की कार्रवाई संसद में शुरू हो। पंजाब सरकार वहां भी तो पर्चा ली, वहां तो हमने कहा है कि वहां का जो हरजोत बैंस है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारी मांग है कि वो भी इस्तीफा दे और भगवंत मान विधानसभा में खड़ा होकर लोगों से माफी मांगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। कल से राहुल गांधी ने लड़ाई जब तेज की छात्र की, जब प्रधानमंत्री के भी पेपर लीक का मामला सामने आया। जी बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही कि राजनीति कैसे, राहुल गांधी से राजनीति कर रहे हैं तो केजरीवाल कौन सी कम राजनीति कर रहे हैं।
केजरीवाल और उनका पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस इधर आके वांचुक साहब के स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे और वांचुक को नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं। और 2 दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7000 बच्चों का एग्जाम हुआ और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहां पे चीटिंग हुई। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ तो उधर हरजोत बैंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है, इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते कि यार उधर हो क्या रहा है। तो जो वांचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए और उधर की एजुकेशन बनाइए। नैब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे फर्जी लोग, फर्जी कैंडिडेट्स बन के उधर एग्जाम, और वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ बोलता है केजरीवाल और जहाँ पे हो रहा है अपने राज्य में वहाँ एक्शन नहीं लेता। और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।